Jai Hind everyone. So today we are going to talk about CDS 2 2022 कट ऑफ. होप आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ हो, है ना. बट आप लोगों के माइंड में डाउट चल रहा होगा कि भैया क्या पता हम लोग एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो आज हम उस डाउट को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी रखेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है और आप लोगों के अप्रॉक्स कितने मार्क्स आ रहे थे कि आप उस कट ऑफ के आसपास हो. तो क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं एसएसबी की तैयारी करूं या नहीं करूं, ठीक है, या मैं अपने आने वाले और एग्जाम के ऊपर फोकस करूं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम की टफनेस को लेकर, ठीक है. तो जो एग्जाम की टफनेस को अगर मैं देख के एक एनालिसिस करता हूं तो मेरे हिसाब से जो CDS 2025 का जो पेपर है वो सेम लाइंस पर है CDS 2024, ठीक है. अब बट आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया आप कौन हो ये सारी चीजें बोलने वाले. देखो, मैंने ये एग्जाम भी दिया था और मैंने अब ये वाला भी एग्जाम दिया है, ठीक है. और इसमें आई वॉज द हाइएस्ट स्कोरर 167. इट इज 6 मार्क्स मोर देन AIR 1. तो अब तो मानते हो यार मेरे पे नॉलेज तो है कि क्या चीज़ें एग्जाम में काम करती हैं, किसकी वजह से आप एग्जाम में स्कोर कर पाते हो और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है. तो एक आइडिया तो है मेरे पास कि इस एग्जाम की जो कट ऑफ जाएगी हमारे CDS 2 2025 की, ये कहीं ना कहीं हमारी आसपास रहने वाली है CDS 2 2024 के, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है. इंग्लिश का पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ. अच्छा भैया मॉडरेट टू टफ में बोल रहे हो. देखो, एक तो नए पैटर्न, ठीक है. जो कन्वेंशनल हमारी वोकैब आती थी वो बदल चुकी है. ऐसा नहीं आ रहा है ना अब मैच द फॉलोइंग में दे रहे हैं रिप्लेसमेंट. चलो वो तो ठीक है, एक तरीके का वही है. बट थोड़ी सी चीजें बदल चुकी हैं. पार्ट ऑफ स्पीच जो पहले बहुत इजीली आती थी अब वो मैच द फॉलोइंग में आ रही हैं, ठीक है. फिलर्स भी इतने डायरेक्ट नहीं आ रहे. थोड़ा आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद कर सकते हो. चलो PQRS और S1 S2 आप उसके बेसिस पे पेपर जज नहीं कर सकते, ठीक है. तो मेरे हिसाब से पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ इंग्लिश का, ठीक है. हो सकता है मेरी इंग्लिश अच्छी ना हो, आप लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो, बट मेरा जो आइडिया वो यही है ना. अब बात करते हैं हम जीएस की. जीएस पेपर वॉज मॉडरेट. मैं नहीं कहूंगा कि यार ये एग्जाम ये वाला पेपर बहुत टफ था. एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर बनना चाहिए जिसमें बच्चे की रियल नॉलेज चेक हो. ये नहीं कि आप खाली वन शॉट वीडियोस देखकर आए हो और आप पेपर सॉल्व कर लो. सबसे बड़ी बात, पेपर को इजी क्या बनाता है या मॉडरेट क्या बनाता है. चलो मॉडरेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, बस हिस्ट्री की वजह से और थोड़ा साइंस जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे. बाकी देखो, पॉलिटी वॉज इजी, साइंस वॉज इजी, ठीक है. ये दोनों जिस पेपर में आसान हो जाते हैं वो एग्जाम अपने आप इजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है. अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की जो कि बहुत अनकन्वेंशनल आ रही थी पिछले 2 बार के एग्जाम से. इस बार वो आपके सोर्सेज से आई है. अब जब आपके सोर्सेज से आने लगती है तो आपको क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपका एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये एग्जाम थोड़ा सा इजियर साइड पे था. इसका मतलब क्या है कि भैया इंग्लिश हमारी थोड़ी सी टफ हो गई बट जीएस ने थोड़ा सा लूज कर दिया पेपर को, जिसकी वजह से ये वाला पेपर हमारा CDS 2024 की लाइंस पे आ गया. इसमें क्या था, जीएस थोड़ी सी टफ थी और हमारी इंग्लिश आसान थी, हल्की सी इस पेपर के कंपेयर में. अब बात करते हैं मैथ की. देखो भाई, अगर ये पेपर है ना, इट वॉज द इजिएस्ट मैथ पेपर. लास्ट के आप 5-6 पेपर उठा के देख लीजिए, इससे आसान पेपर नहीं आया कभी. अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है प्लीज़ यार आप लोग अपने बेसिक्स पे काम करिए, है ना. बहुत बेसिक पेपर था आपकी. बस देखो मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, अगर ट्रिग्नोमेट्री के मैं 3-4 सवाल छोड़ देता हूँ उसके अलावा पेपर में कुछ भी टफ नहीं था. और ये चीज़ मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ. आप चाहो अब बता देना कि मैं CDF के मैथ्स की आंसर की डाल दूँ, है ना, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे या मैं आंसर बता दूंगा डायरेक्टली, ठीक है. उसके बाद इजी पेपर था.
इजी टू मॉडरेट, चलो मॉडरेट ही बोलेंगे इसको, मॉडरेट ही कर देते हैं, ठीक है, मॉडरेट पेपर, ठीक है। आप आराम से 40+ मार्क्स स्कोर कर सकते थे इस पेपर में। अगर आप इतने स्कोर नहीं कर रहे तो अपने बेसिक्स पे काम करिए, मैं तो आपसे बार बार यही कहूँगा। आप बिना बेसिक के, ठीक है, देखो यार नंबर सिस्टम मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिया था जब मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी, आप लोगों को बस 4 चैप्टर अच्छे से तैयार करने, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये 4 चैप्टर करने थे। बट है ना, वो ये है, सबको शॉर्टकट के पीछे भागना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो यार, है ना। मैं सोच रहा हूँ इस बार पूरी मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर, बट आप लोग मेहनत करने के लिए तो तैयार हो यार। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं, जिसके थ्रू हमें हेल्प होगी इस बार की आइडिया लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं CDS 1 2024। इस पेपर में इंग्लिश बहुत इजी, है ना, बट GS का ये सबसे टफेस्ट पेपर था, है ना। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, ये सारे मैंने एग्जाम दिए हैं और मैं बैठ के एनालिसिस करता रहता हूँ, तो मेरे को पता है दिस वाज द टफेस्ट पेपर ऑफ GS, ठीक है। अब भैया फिर भी कट ऑफ 87 जा रही है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं, इंग्लिश हमारी कट ऑफ डिसाइड करता है, ना कि GS, ठीक है। जहां इंग्लिश इजी हो जाएगा वहां आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी, और जहां इजी इंग्लिश हमारी टफ हो जाएगी वहां कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो CDS 1 2025 के अंदर, ठीक है। इस पेपर में इंग्लिश थोड़ी सी टफ हो गई और कट ऑफ हमारी, मैंने जैसा बताया था पिछली बार की, आप वीडियो उठाकर देख सकते हो, 82 से 84 के बीच में रहेगी और कट ऑफ इसी के बीच में। हाँ, अब लग रहा हो भैया नहीं नहीं मेरे तो इतने पिछली बार मार्क्स थे, आप सीधे सीधे बता रहा हूँ, आप लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हो अपने मार्क्स, ठीक है, या आप रॉन्ग आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच कर रहे हो। अभी आने दो ऑफिशियल आंसर की, जो मैंने कहा इसके बीच में ही कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद CDS 2 2024, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हमारी जो कट ऑफ है इस बार थोड़ी सी उसी के अप्रॉक्स रहने वाली है, तो ठीक है। ये देखो 81 अगेन IMA 1117, तो इससे थोड़ा सा ईजियर साइड पे था हमारा मैथ्स का पेपर। तो आई थिंक अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या आइडिया है क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कट ऑफ, ठीक है। OTA की जो कट ऑफ जाएगी, देखो 81 तो थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, बट 83 से 86 के बीच में हमारी कट ऑफ जाएगी, और आई कैन गारंटी हाँ यही होगा, इसी के बीच में कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अब बात करूं मैं IMA की जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो अप्रॉक्स 120 से 126 से 128, ठीक है। और मैं AFE की बात करूं तो अराउंड 130, अगर आपके 130 के अराउंड है आपका AFE क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं बात करता हूं INA की, तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी INA की विल बी लेस 115, ठीक है। INA की हमेशा से ही कट ऑफ कम जाती है। अगर आप लोगों के मार्क्स यार इसके बीच में बन रहे हैं, बी एश्योर हो सकता है आपका पेपर क्लियर हो, मतलब हो सकता है कि 100% क्लियर होगा अगर आपने सही आंसर की से मैच कर रखे हैं। ये नहीं कि भैया आपने तो बोला था, मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे थे बट फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों ने गलत आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर रखा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई किए, ठीक है। और मैं सोचता हूँ यार मत करो, है ना, आ जाएगा यार रिजल्ट 10-15 दिन में, फिर उसके बाद डायरेक्टली चेक कर लेना अपना रिजल्ट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बैच की, है ना। तो वी आर अगेन, तो लास्ट टाइम हमने 699 में पूरी CDS की प्रिपरेशन करी थी, जिसमें आपका मैथ्स क्या कहते हैं GS था और इंग्लिश थी। और अभी कुछ टाइम में मैं एविडेंसेस डालना शुरू करूँगा, अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम आवर डेली क्विज, और हमारे जो सेक्शनल टेस्ट होते थे उसमें से, ठीक है। इसमें मैं करंट अफेयर कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली GS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम आवर सोर्सेज। कुछ नहीं करना था, डेली आपको बस टारगेट दिए जाते थे। हमारे बैच में देखो सीधा सीधा काम है, आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे, कहाँ से करना है वो बताया जाएगा, और कैसे करना है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, है ना। और आप लोग यू आर रेडी टू गो इन टू द एग्जाम। और ये लोग आप लोग जाके, है ना, मेन चैनल में हमने डिस्कस कर सकते हो, जो बच्चे हमारे पेड बैच का पार्ट थे वो आपको बता देंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज पेड रिव्यू, है ना, जो होगा आपके सामने है, कोई हमारे ट्रांसपेरेंसी या ओपेकनेस नहीं है कि हम चीज़ों को छुपा देंगे, ठीक है, जो होगा आपके सामने है और आप लोग डिस्कस कर सकते हो।
कभी कोई चीज़ डिलीट नहीं होती ग्रुप में से, फालतू के अगर क्वेश्चंस ना हो तो। सो थैंक यू एवरीवन, यार सब्सक्राइब कर लेना, है ना। होप सो इस बार हम बहुत सारी चीज़ें कमिट कर रहे हैं अपने आप से, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्या पता वो लोगों ने भी गलत आंसर किए से अपने क्वेश्चंस को मैच कर रखा हो और एक फेक नैरेटिव्स में अपने आप को जी रहे हो। एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि हाँ कट ऑफ इतनी जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद एवरीवन, अपना ध्यान रखो यार।